है, तू व्यवस्था कर तो ठीक है, नहीं तो आज तो तेरे भक्त भूखे जाएंगे। एक एक गिलास दाल पिलाऊंगी पानी मिला के और कहूंगी बाबा आज मेरे पास गुंजाइश नहीं है, मैया ने दिया ही नहीं। ऐसी बात कर ही रही थी कि मनसा नर्मदे हर। देखिए बाबा जो है माँ नर्मदा को भोग लगाने जा रहे हैं। नर्मदा तट पर जो संत हैं वो पहले माँ नर्मदा को भोग लगाते हैं, उसके बाद ही जो है भक्तों को प्रसादी पवाते हैं। ये नर्मदा तट पर आपको देखने को मिलेगा। ऐसे भक्त हैं जो माँ नर्मदा की परिक्रमा लगाना चाहते हैं। हमारे YouTube से हमको कमेंट करते हैं कि हम लगाना चाहते हैं, पर कोई शरीर से अस्वस्थ है जो आ नहीं सकता है, या कोई चाहकर भी आ नहीं पा रहा है, तो आप उनको क्या मार्गदर्शन करना चाहते हैं? उनका मार्गदर्शन यही है कि जब मैं स्वयं परिक्रमा में थी आज से 3 साल पहले, एक बुजुर्ग मूर्ति 102 वर्ष की, 16 किलो का वजन, एक छतरी, कमंडल और कुबड़ी इतना लेके वो स्वयं 10 से 15 किलोमीटर चलते थे। आत्मविश्वास सबसे बड़ा विश्वास है। आत्मविश्वास सबसे बड़ा विश्वास है। मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा परिक्रमा करते कि जो अपने बल से खड़े नहीं हो पाते और मैया उसे भी चलाती। अभी मेरे खुद इधर पे एक 5 वर्ष की लड़की कैंसर से पीड़ित, उसके दादा दादी उसको लेके परिक्रमा कर रहे हैं, वो स्वस्थ हो गई है परिक्रमा में। अभी अब कितनी दूर पहुंची नहीं पता। अगर वो नहीं चल पाएगी तो उन्होंने बोला था कि हम गाड़ी में भी बैठ सकते हैं। 5 वर्ष की लड़की है, 5-6 वर्ष की, 4 वर्ष की थी जब डॉक्टरों ने मना कर दिया, लेकिन दादा दादी का मन नहीं माना, मैया को मनाया तो 6-7 साल की हो गई। 2 साल वो बहुत पीड़ित रही, आज चल रही है। बकावा की एक मैया अच्छी हो गई, डॉक्टरों ने बोला ले जाओ और कुछ दिन सेवा करना। बेटा बहू ने मैया को मनाया, मैया को जल लाया और उसी जल से नहलाना, उसी जल से भोजन कराना बना के। आज वो मैया सबकी सेवा कर रही है और बहू बेटा दोनों ने पैदल परिक्रमा की। श्रद्धा और विश्वास। और आप जैसे वो बाबा कर रहे, आज ही की बता रहे, कल एक बाबा एक बच्चे को लेके आए, उनसे मैंने समझाया भी कि मैंने पानी खोला दिया है, नर्मदा जी नहीं जा रहे हो, स्नान करो, बच्चे को कराओ, दर्शन करके आओ, कमंडल में जल ले आओ, पूजा करे आओ, फिर आप आगे बढ़ना। बोलते हैं सर्दी हुई है, नहीं स्नान किया, वो अभी भी रखा पानी।
अब हम दो मैया ने थे नहा लिए, बाबा तो नहाते नहीं, और हम भी कभी नहीं नहाए गर्म पानी में। बोले अब एक के लिए करते हैं, और ये जो हमारे लिए जो वातावरण, जो माहौल नया है, बहुत नया है। भैया जैसे अभी आपने कहा था कि आप 3 साल पहले नर्मदा मैया की परिक्रमा लगा रहे थे, ये लगा दिया आपने, नहीं तो क्या आपने पूरी परिक्रमा नहीं की क्या? नहीं, यानी उस समय हम परिक्रमा में थे। अच्छा, हमने ये बोला है खेल में कि जिस समय मैं परिक्रमा में थी उस समय वो बुजुर्ग बाबा थे, और हम 3 साल 3 महीने 13 दिन की परिक्रमा में हम 3 से 5 किलोमीटर चलते थे। जहाँ आश्रम नहीं मिला, मंदिर नहीं मिला, तो 5 किलोमीटर, और मंदिर मिल गया तो हम 3 किलोमीटर, और हर 1 किलोमीटर में आश्रम मिला तो हर आश्रम में एक रात रहना। और 3 साल वाले कभी भी हर नदी को पार करके बिगर न के परिक्रमा नहीं कर, केवल मार्कंडे जी ने किया एक परिक्रमा 12 वर्ष में। नहीं कर सकते पार कि उनको लांगे बगैर अपन परिक्रमा कर लें, कभी नहीं होगी अपन से। अब दूरियां बढ़ गई हैं, डैम बन गए हैं। भैया जैसे आपको कितना वर्ष हो गया इस स्थान पे? 1.5 वर्ष। कितना? 1.5 1.5 वर्ष हुआ है। भैया आपको कैसे यहाँ आने, माँ ने कैसे प्रेरणा दी? नहीं, प्रेरणा नहीं, हम माँ से पहली परिक्रमा किए, हम बिल्कुल चुप रहे, उतना अनुभव महसूस नहीं किए, और हर मंदिर, हर घाट पे हम कान्हा जी को बोलते रहे कि तू कब बुलाएगा मथुरा वृंदावन। लड़ाई करते रहे, कृष्ण मंदिर भी मिले, राधा मंदिर भी मिला। और जब दूसरी परिक्रमा उठाई तो सबसे पहले नर्मदा जी में स्नान किया, और मैया से बोला मैया उम्र का तकाजा है, मेरी उम्र हो रही 67, 67, तो मेरे साथ अच्छा एक कोई साथ दे दे, और नहीं दे सकती तो तू खुद चल के आ। रास्ते में एक बाबा जी मिले पूना के, पर वो बाबा जी थे, मुझे चाहिए थी मैया, तो फिर भी बाबा की सेवा करी, रखी साथ में। मैंने बोली मैया मुझे मैया बाबा नहीं चाहिए, मैया चाहिए, क्यों से मैं कलंक से भी डरना चाहती हूँ। उम्र का वो तो 85 साल के थे, टेंशन कुछ नहीं थी, बहुत सरल इंसान था। वो यहाँ आके मिल गए, यहाँ आए थे, 21 दिन रहे हम लोगों को देखने। फिर छोटा बरदा है, वहां जब मैया मिली, पूजा आरती करने के बाद मैंने पूछा आपका नाम, तो कहती है नर्मदा। मैया का नाम नर्मदा ही है, उनके माता पिता ने रखा, और मेरे गुरु ने मेरा नाम रेवा रखा। तो दोनों नाम को याद करके कुछ खुश हुई, कुछ खुशी के आंसू बहे। और उस दिन का दिन और आज का दिन, आज 5 साल हो गए हम एक साथ, और एक दूसरे से बिछड़ना। तो मैया से प्रार्थना एक ही है कि भागवत का बोला, मैया ने भागवत भी कराया। मैया से बोला मैया एक ऐसा स्थान देना जहाँ परिक्रमा पथ हो और 24 घंटे तेरे दर्शन हो। तो हम लोग झाड़ी में रुक रहे थे, झाड़ी में लखनगिरी के आगे जो नाव से जाते हैं ना, उस स्थान पर हमारी पूरी तैयारी थी। तो डॉक्टर को, मैया का लड़का डॉक्टर है, उसको पता चला तो वो बोलने लगा नहीं मैया आप वहां मत जाओ, फोन भी नहीं लगेगा, और मैं साल साल 2-2 साल नहीं आ पाऊंगा, परिवार वाला हूँ। तो मैंने मजाक में बोल दिया अच्छा ऐसा स्थान ढूंढ लो जहाँ मैया के 24 घंटे दर्शन हो और परिक्रमा पथ हो। तो वो जे आश्रम देख के गए, हम आंख में पट्टी बांध के यहाँ आ गए, और जिस दिन आए उसी दिन हमने यहाँ की महिमा जान ली। हमने भी संकल्प कर लिया कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, और अगर ये आश्रम वाले कुछ बोलते
तो या तो हम वो सरकारी जगह में झोपड़ी बना के रहते या सड़क पे रहते। हमने तो खाली एक गिलास पानी पिलाने का एकदम तो हम भोजन नहीं करा पाते। आश्रम वाले 100 को भोजन कराते पर एक को हम जरूर कराते। उसके लिए हमें भिक्षा करना पड़ता है, हम भिक्षा करते और जल तो पिलाते ही पिलाते। लेकिन यहाँ सिंगा जी की पूर्णिमा के दिन हम यहाँ आ गए। उस दिन तो हजारों की संख्या में मैंने शंकर जी के दर्शन किए। बस जैसे जिस तरह अभी बैठी हूँ खुले आंखों से ऐसे। साक्षात भगवान शंकर। नहीं, नर्मदे हर आ गए, देखो उनके बहू बेटा आ गए, छोटे वाले, छोटी बहू बेटा है मैया के। तो थके हुए थे क्योंकि जहाँ से हम चतुर्मास किए थे वहां हमने भंडारा दिया था गांव का। तो भंडारा करा के उन्होंने बोले मैया तुम जाओ, हम सब संभाल लेंगे, साफ सफाई जहाँ तहाँ सामान देना लेना, तुम्हें टेंशन नहीं। 7 बजे करीब हम यहाँ आ गए। यहाँ आए, थके हुए थे तो ऐसे ही बैठे बैठे पीछे के पीछे लेट गए। आँख खुली है, मैया बोल रही है कि चलो आप कुछ पालो। तो मैंने कहा तेरे को याद है अपन चतुर्मास में, तो क्या थोड़ा बहुत फरार ले लो, भोजन नहीं की हो। मैंने की कुछ नहीं लेना। इतना बोलूं और मुंह बंद करूं तो मेरे वो छत में शंकर जी घूमते हुए दिखे और ये मंदिर जागृत है। शिव शिवरात्रि के दिन बलदरता सिर्फ पता ना मैं पैर में पड़ा था। अरे अच्छा आशीर्वाद दो। ये है। और मैं तो ये जानती भक्ति में ही शक्ति है और विश्वास सबसे बड़ा चीज है। आत्मविश्वास बहुत मेरे दिल की बात कही, भक्ति नहीं शक्ति है। मैं और कुछ नहीं जानती। मैं कभी आरती लेके नहीं बैठती, कभी मैं भगवान को नहलाती नहीं कुछ। अब ऐसी हो गई नर्मदा तो फिर शाम को करूंगी, तो मैं स्नान करूंगी। मेरे पास थोड़ा सा कुछ नियम और नहीं तो मैं कुछ नहीं करती। मेरा मानसिक चलता है, वही सबसे बड़ा है, मानसिक करना। भैया आप मैंने एक जितना होता है उतना। हाँ। पुस्तक का बता रहे थे तो आप नर्मदा प्रदक्षिणा वो आपको हर घाट घाट का बताएगा। और नर्मदा अंक उसमें मैया की पूरी, और नर्मदा पुराण, नर्मदा अंक अलग है, नर्मदा पुराण अलग है। और नर्मदा प्रदक्षिणा यानी कि जो अपन प्रदक्षिणा करते हैं घाटों घाट की महिमा जान कोशिश करते हैं, इससे पूछ उसके पूछ और उसको ले लो तो अपन को एक फिर भी अपन को उत्सुकता होती कि किसी से जानकारी लें। एक राजा की बाल विधवा कन्या थी। राजा बहुत परेशान भी था। उसका नाम था मधुमती और वो आपको सरस्वती घाट के आसपास वही है, पर वहां अब अपन लोग नहीं जा सकते। नर्मदा जी का जल है, खंडित हो जाएगी अपनी परिक्रमा। नहीं, भेड़ा घाट की इसी तरफ सरस्वती घाट के आगे है या पीछे है। लोगों ने कुछ ने आगे बताया, कुछ ने पीछे बताया, पर वो मैया चौड़ी हो गई है उधर, इसलिए अब कुछ कह नहीं सकते। उसने भी खूब सेवा की और साफ शरीर ऊपर गई। एक कुंड है, तो राजा अपनी रानी को बताते हुए जा रहा था। उस सप्तमी का दिन और कोई सप्तमी तिथि थी और दिन का उतना नहीं पता, ध्यान नहीं आ रहा है। तो रानी को बताते हुए जा रहा था, तो रानी ध्यान से तो करते करते उसने पूरी बात जान ली। अब वो कुआं जो है जिसमें साल में एक व्यक्ति को लेती थी, जो अपनी इच्छा स्व इच्छा से कूदे उसे सात शरीर बेचता था वो कुआं। तो रानी कुछ चाला, रानी ने तर्क किया कि राजा चले जाएंगे तो मैं किसके सहारे रहूंगी,
तो राजा से तो करते करते पूछते रही। जैसे ही वो कुएं की तरफ राजा ने हाथ करके दिखाया कि बस 10 कदम में है, और वो रानी जाके छलांग लगा दी। वो टाइम हुआ था, वो पल, वो क्षण, उसी पल पे ही उसने छलांग लगाई। वो शरीर गई, राजा अपने राज्य में वापस आ गए। मतलब उसमें बहुत सी कहानियां हैं। ये मैं पुस्तक की कहानी बता रही हूँ। ये जैसे आपने बताया कि आपने आजीवन अब मैया की शरण ले ली, तो आपको कैसे प्रेरणा हुई थी? मेरे को इसलिए प्रेरणा हुई कि मैया के तट पे जो भी आता है, जी अपने दुख तकलीफ जो मांगता है, मैया देती है सबको। लेकिन मैया ने मुझसे लिया, जी जिसके सहारे मैंने शायद अपना जीवन सोचा था। जी जी। अच्छा, विवाह मैया। नहीं, अच्छा अच्छा। क्योंकि मैं बहुत छोटी उम्र से संत दीक्षा ले ली हूँ, अच्छा। तो मेरे को घर से निकलने की परमिशन नहीं थी। जी जब तक तुम 50-55 के ना हो, हम तुमको जाने को। मैं शिक्षित परिवार की हूँ, तो मैंने कहना माना। मैंने एक बच्चे को गोद लिया था अपने छोटे भाई के, वो फौज में गया, अभी रखी, मैं दिखाऊंगी फोटो, फोटो भी मेरे पास। तो मैंने माँ से बोला, 19 में हुआ जब पुलावा कांड हुआ था ना, पुलवामा। मेरे से तो बोलते भी नहीं बनता, जी जी। दांत नहीं है तो पुलवामा। तो उस समय मैं सलकनपुर में थी, सलकनपुर से 5 किलोमीटर आगे। मैंने कहा मैया, तू सबकी झोली भरती है और मेरी झोली तूने क्यों खाली करी? आप करी तो करी, अच्छा करी, मुझे कोई दुख नहीं। लेकिन आज के बाद तू ही मेरी माँ है, तू ही मेरा बाप है, तेरे से ही सारे रिश्ते। मैंने किसी से कोई रिश्ते, मेरे को लोगों ने बोला भी कि राखी बांध दो, ये कर दो, वो कर दो, मैं किसी रिश्ते को नहीं मानती। मेरा सारा रिश्ता उससे है। और इसी वर्ष देवउठनी 11 के दिन अब हम लोग 20-25 किलो चावल लाए थे, चतुर्मास कर रहे थे जहाँ से। 5 लीटर तेल लाए थे, 7-8 किलो दाल थी, और 20 किलो करीब गेहूं था, और जो भंडारे का आटा बचा था वो था। इससे अलावा हमारे पास कुछ नहीं था। फिर भी हमने 3 महीने पुराया, और प्रतिदिन 50-60-70 मूर्ति को सुबह भी और उतना ही शाम को भी भोजन कराए। और ये खेत वालों ने, अब परिक्रमा वासियों की भी गलती कि उनको हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि जंगल में जाओ, नहीं गए जंगल, खेत को गंदा करे। खेत वालों ने पेट भर के हमको गालियां दी। तो इस वर्ष हमने संकल्प कर लिया कि अब हम एक टाइम से बधाएंगे, सब नर्मदे है। हाँ, सारी सुविधा भी हो जाएगी, तो भी हम एक ही टाइम सेवा देंगे, क्योंकि भजन भी अब हमारे लिए जरूरी हो गया, उम्र का तकाजा है। तो मैया से अब तीसरी, 2 बार 2 चीज मांगी, मैया ने पूरा किया, भागवत भी पूरा किया, स्थान भी दिया। अब मैया से एक इच्छा है कि एक बार और, जब तक हमारे हाथ पैर चले, हमको स्वस्थ रखे, जब तक हमसे सेवा कराए, और नहीं तो दोनों मैया को एक साथ ले जाए, बस। इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। और हम जिस दिन भी मैया से प्रार्थना करते हैं बाबा, उस दिन हकीकत में वो तो नहीं आती, लेकिन किसी इनके रूप में गणेश बाबा के रूप में, किसी भी रूप में किसी को भेज के पूर्ति करती। देवउठनी 11 के दिन एक चुटकी आटा नहीं था। जैसे परिक्रमा तो नवरात्रि लगी, और परिक्रमा वासी यहाँ तो शुरू हो जाते हैं। अब उस दिन हम क्या, 50-52 के करीब का हमने फरार बनाया भगर, 15 मूर्ति भोजन वाली, और जी बाबा जी। सोचे भगवान अब कैसे पूरा करेंगे, और क्या क्या। तो मैं वहीं पे बैठ के बना रही थी, और मैया से बोल रही थी, मैया तू व्यवस्था कर तो ठीक है, नहीं तो आज तो तेरे भक्त भूखे जाएंगे। एक एक गिलास दाल पिलाऊंगी पानी मिला के, और कहूंगी बाबा आज मेरे पास गुंजाइश नहीं है। मैया ने दिया ही नहीं। ऐसी बात कर ही रही थी कि मनसाराम बाबा आए,
3-4 दर्जन केले लेके। तो मैंने उनसे बोली बाबा हर 11 साल केले खिलाते हो, इस बार रहने दो, सब जूते मोजे उतारो और सबसे पहले परिक्रमावासी को केला बांटो। उन्होंने केला बांटा एक सबको, और मैंने कहा केला बांट के ऊपर आए। मैंने कहा बाबा आटा नहीं है, एक काम करो मेरे को 3 किलो आटा ला दो। वो गए, 25 किलो आटा लाया, 2 किलो दूध, 2 लीटर दूध लाया, 2 किलो साबूदाना लाया। ऐसे चल रही है परिक्रमा। फिर 15 दिन बाद फिर मौका आया, आटा बिल्कुल नहीं। सवेरे परिक्रमावासी आना, फिर प्रार्थना की, तो बस राजा ही कहे कि मैया भेज, अपने भक्तों को भेज और इतना देना कि तेरे भक्त यहाँ से तृप्त होकर निकले, जो बचा वो हमारा। और सवेरे के लिए कुछ नहीं। सो गए। रात में 10:30 बजे बजते बजते यहाँ आके एक गाड़ी खड़ी हुई। अब हम 2 मैया, तीसरा व्यक्ति कोई नहीं। थोड़ा सा दहशत आती है, मैं तो पड़ी रही। मैया उठ के बैठी, उनकी नर्वदे है, आप लाइट बिजली वाले हो? तो बोले नहीं। तो बोले हम सामान रखने आए हैं, दरवाजा गेट खोलो। तो गद्दी तो लगाते ही आपने देखा होगा, गद्दी ने हटाए। उन्होंने 50 किलो आटा, 16 लीटर का तेल का टीन, एक अचार की बर्नी रख के गए। 8 दिन भी चलता तो नहीं चला, मुश्किल से 4 या 5 दिन चला। फिर मैया से बोलने लगे कि मैया तेरे भक्त कभी निराश होकर न जाए। तो मैया पहले से व्यवस्था कर रही थी, और भक्त भी अब एक एक करके काफी हो गए। कल ही यहाँ पे कुछ लोग बैठे थे, वो ही बोल रहे थे कि मैया तुम नहीं तो आज इसको 22 साल हो गए बने, लेकिन आप आए तो इसको तो चमका दिया। अरे हम क्या चमकाएंगे, चमकाने वाली वो है, इतना देगी कि तुम समेट नहीं पाओ।